जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। आइए संगत जी, रामायण के पाठ का हम अयोध्या कांड में 150 दोहा नंबर 150 पर पहुंच गए हैं। तो आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं, बहुत ही प्रेम से उनसे विनय करते हैं, हमें आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रथम बासुतम सा भयु, दूसर सुरसरि तीर। नहाई रहे जल पानु करी, सिए समेत दो वीर। सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी का पहला निवास यानी मुकाम तपसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर रिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निराश राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वाचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। जय सिया राम। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाहियो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए, पुनि फिरी आई हो। जननी सकल परितोषी परि परि, पाए करि बिनती घनी। तुलसी करे हो सोई जतनो, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पढ़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। जय सिया राम। गुर सन कर संदेशु बार बार, पद पम गही। करब सोई उपदेश जेही, न सोच मोही अवधपति। ओम नमः शिवाय। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु विशेष जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी तेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और ये भाई, पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां पर ना कहना। कही प्रणामो कछु कहन लिए, सिए भई शिथिल स्नेह। थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े।
उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयु कलाहलु अवध अति सुनिप राउर सोरु विपलु विहग मन परेहु निसी मानु कुलिस्ट कठोरु सियावर राम जय जय राम। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वृक्ष गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरनासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाबों में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज करके समय के अनुकूल वचन बोली। ओम नमः शिवाय। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके करनदार यानी खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है और उस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। जय सिया राम। प्रिया वचन मृदु सुनत निरपु चितियो आखि उधारी तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी सियावर राम जय जय राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जड़ छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। जय सिया राम। बीतती ही नहीं, राजा को अंधे तपस्वी शरण कुमार के पिता की श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। जय सिया राम। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। जय सिया राम। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हे रघुवीर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयो सुर धाम सियावर राम जय जय राम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया ही, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी जो तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार किया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगरवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य का अस्त हो गया। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भन को बिना नेत्र का यानी अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब विशिष्ट मुनि समय सम कही अनेत इतिहास, शोक निरारु सभी कर निज विज्ञान प्रकाश सियावर राम जय जय राम। तब विशिष्ट मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों से बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है।
मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े और वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। उसे अयोध्या अनर्थ प्रारंभ हुआ। तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे कि वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। जय सिया राम। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। सियावर राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को नापते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। जय सिया राम। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। गधे और सिहार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पक्षु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। जय सिया राम। पुरजन मिली न कही कछु, गवी जोरा रही जाही। भरत कुशल पूछी न सखी, भय विषाद मन माही। सियावर राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कर कुछ कहते नहीं। गो से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल क्षेम नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में दवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई। वे आरती सजाकर आनंद में भरकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। एक कई ही इस तरह हर्षी दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में मगन रही हो। पुत्र को सोचवंश मन मारे बहुत उदास देकर पूछने लगी। हमारे ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे भाई प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनी सुत वचन स्नेह में कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापनी बोले बहन। सियावर राम जय जय राम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश विहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, हे तात, हे तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। जय सिया राम। और विलाप करने लगे, हे तात, मैंने आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता जी के मरने का कारण तो बताओ। जय सिया राम। पुत्र का वचन सुनकर कई कहने लगी, मानो मरम स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरती बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पयु जानी जिए, थकित रहे धनु मोनु। सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी का वन में जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई। वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया।
जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह